दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान में बगाराम एयरबेस को लेकर भारत के खिलाफ अमेरिका की जो साजिश रची गई थी, वह अब खुद अमेरिका पर ही भारी पड़ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने लगातार भारत को धमकियां दी थीं, अब वही अमेरिका खुद अपने ही जाल में इस कदर फंस चुका है कि उसे बगाराम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। यह भारत के चले गए प्लान का नतीजा है, जिसमें अमेरिका बुरी तरह उलझ गया। अमेरिका को लगा था कि वह भारत की पीठ पीछे बगाराम को लेकर अपनी साजिश रचेगा और भारत को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। खैर, भारत को न सिर्फ इसकी खबर लगी, बल्कि भारत ने पलटवार में अमेरिका को ऐसा धोया कि अब अमेरिका बगाराम से भागने पर मजबूर हो उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और अफगानिस्तान को धमका रहे थे कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपना बेस बनाया तो उसे खड़े प्रतिबंधों से गुजरना पड़ेगा। ट्रंप ने तो तालिबान सरकार तक को धमकी दे डाली थी कि इससे बुरा दौर अफगानिस्तान नहीं देख पाएगा। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत को 18 घंटे की वार्निंग दी गई, जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। जब दुनिया को पता चला कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं, तो सचमुच पूरी दुनिया दहशत में आ गई थी, क्योंकि B-2 बॉम्बर का मतलब है भयंकर बॉम्बिंग की घटना को अंजाम देना। और यह वार्निंग सीधे तौर पर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि भारत को लेकर भी दी गई थी। पर अब भारत की कूटनीतिक चाल में अमेरिका खुद उल्टा उलझ चुका है। जिस चाल को उसने भारत के लिए बुना था, उसी में वह इस कदर फंस गया कि उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं बचा। अमेरिका का बगाराम के 50% हिस्से पर कब्जे का सपना तो चूर हुआ ही, साथ ही अमेरिका के B-2 बम्बर भी इस वक्त ढेर हो चुके हैं। यह एक ऐसी पूरी खबर है, ऐसी पूरी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें भारत ने न सिर्फ अमेरिका को उसके घुटनों पर ला दिया है, बल्कि अमेरिका की पूरी साजिश को नाकाम करते हुए बगाराम बेस में भारत ने एक बार फिर से अपना तिरंगा झंडा लहराने का काम किया है। भारतीय सेनाओं ने जिस मुस्तैदी के साथ पिछले 24 घंटों में बगाराम की सुरक्षा को अंजाम दिया है, वह बहुत अहम हो चुका है। और इस वक्त अमेरिका की जो हालत हुई है, उसका जिम्मेदार खुद अमेरिका बन चुका है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अमेरिका के B-2 बॉम्बर को निशाना साध दिया है, बल्कि अमेरिका की पूरी रणनीति भी फेल कर दी है। आपको बता दें कि भारत ने न सिर्फ बगाराम को सामूहिक रूप से मजबूत किया है, बल्कि भारत ने अपनी एयरबेस को सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है। जब दुनिया यह समझ रही थी कि भारत अब बगाराम में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, दरअसल भारत तब तक न सिर्फ बगाराम में अपनी स्थिति को मजबूत कर चुका था, बल्कि भारत ने उसे सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था। जब तक अमेरिका को उसकी खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक लगी, तब तक शायद देर हो चुकी थी, और इसका परिणाम अब भारत ने पूरी दुनिया के सामने खुद अमेरिका को नतमस्तक करके दिखा दिया है। यह भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि और इतने बड़े घटनाक्रम के लिए जय हिंद तो बनता है। बगराम एयरबेस पर लगातार कई दिनों से अमेरिका अपना दावा ठोक रहा है। वही अमेरिका जो कभी बगराम एयरबेस को छोड़कर जा चुका था, वही अमेरिका अब यह कह रहा है कि बगराम एयरबेस पर 25% का हिस्सा उसे चाहिए। लेकिन उसकी प्लानिंग इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। आपको यह सुनकर पैरों तले से जमीन तब खिसक जाएगी जब आप यह समझेंगे कि जहां भारत अफगानिस्तान में एक तरफ अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था, अफगानिस्तान की सहायता के लिए, वहां शांति व्यवस्था के लिए काम कर रहा था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई देशों के साथ मिलकर के जो प्लानिंग थी, वह उस शांति व्यवस्था को भंग करने की चल रही थी। भारत के पूरे काम को नाकाम करने की और भारत के अफगानिस्तान के एयरबेस प्रोग्राम को स्थायी रूप देने पर बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। और इस साजिश में अमेरिका अकेले नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी शामिल थे। आपको बता दें कि सऊदी अरब और तुर्की जो भारत से पहले से ही खार खा के बैठे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के साथ कुछ बेहतर नहीं रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन तीनों देशों के गुट ने भारत के खिलाफ चाल चलने की कोशिश की, लेकिन भारत भी कम नहीं था। भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का ऐसा परिचय दिया है, वास्तव में यह नमूना अब से पहले दुनिया ने कभी देखा भी नहीं होगा। दुनिया को लगा था कि भारत अफगानिस्तान के बगराम में अकेला पड़ जाएगा। भारत के पास कोई दूसरा सहायतार्थ विकल्प नहीं बचेगा। भारत अकेले अमेरिका से चौतरफा गिर जाएगा। लेकिन जो हुआ वह पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस वक्त भारत ने न सिर्फ बगाराम एयरबेस को अपने सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है, बल्कि भारत ने बगाराम एयरबेस पर 28 से ज्यादा देशों का समर्थन भी प्राप्त कर लिया है। भारत की कूटनीतिक क्षमता की सबसे बड़ी मिसाल यहीं पेश हो रही है।
अमेरिका को इस बात की कानों कान भनक नहीं लगी। भारत ने सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर बगराम एयरबेस पर अपने 28 से ज्यादा देशों का समर्थन प्राप्त कर लिया, और यह समर्थन कोई सामान्य समर्थन नहीं था। दुनिया को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि भारत के साथ 28 देशों के साथ ही साथ यहां पर रूस और साथ ही इजराइल का बहुत अहम समर्थन, और सबसे बड़ी बात, यहां पर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ऐसा समर्थन दिया है जो पूरी दुनिया में काबिले तारीफ भारत के लिए बन चुका है। पूरी दुनिया को भनक भी नहीं लगी, और भारत ने अफगानिस्तान में न सिर्फ अपना सैन्य बेस बनाया, बल्कि दुनिया की वैश्विक ताकतों के साथ मिलकर के इसकी सुरक्षा चाकचौबंद की है। भारत के सैटेलाइट इमेज के जरिए से पूरी दुनिया ने देखा कि किस कदर से बगराम एयरबेस में बीते कई दिनों से लगातार एक्टिविटी बढ़ रही है। भारत का C-17 ग्लोब मास्टर से लेकर के भारत की स्पेशल कमांड फोर्सेस वहां पर तैनात की गई हैं। इसके बाद भारत ने अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खेप भी वहीं तैनात कर दी। इसके बाद पूरी दुनिया ने देखा किस कदर से भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अपने एयरफोर्स को भी वहां पर रवाना किया। देखा गया कि भारत के लगातार कई फाइटर जेट वहां पर हवा में चौकसी सुरक्षा को मजबूती से दृढ़ निश्चय कर रहे थे, और यह सब कुछ किया जा रहा था भारत के साथ। अफगानिस्तान के संबंधों की बेहतरी के लिए जो सबसे बड़े कदम उठाए गए थे वो थे, दरअसल अमेरिका भारत की बढ़ती ताकत से डोल चुका है। अमेरिका को पता चल चुका है कि अब भारत के ऊपर उसके कोई भी पतरे काम नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए अमेरिका ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। दरअसल यह प्लानिंग कुछ और नहीं बल्कि अफगानिस्तान में धीरे से अपने फाइटर जेट को एंटर कराने की थी। यह फाइटर जेट अमेरिका के F-35 थे, जिन्हें भारत ने पहले ही उनके प्लानिंग को नाकाम किया, लेकिन अमेरिका इससे भी बाज नहीं आया। उसके बाद अमेरिका ने अपने सबसे घातक, या फिर यूं कह लीजिए दुनिया के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले B-2 बॉम्बर को अफगानिस्तान के लिए रवाना किया था, जो अमेरिका की तरफ से किया गया सबसे बड़ी प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग के पीछे न सिर्फ अमेरिका बल्कि आपको बता दें कि तुर्की और सऊदी अरब भी शामिल थे। आपको बता दें कि हमारे अफगानिस्तान की जो सीमा है वह तुर्की और सऊदी अरब से भले ही ना लगती हो, लेकिन समुद्र के जरिए सऊदी अरब से तुर्की और अफगानिस्तान का रास्ता बेहद कम हो जाता है, और इस वजह से अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर के लिए तुर्की से होते हुए सऊदी अरब के रास्ते और फिर अफगानिस्तान में प्रवेश करने की पूरी प्लानिंग की थी। यह प्लानिंग कुछ ऐसी थी कि अगर इसे एग्जीक्यूट किया जाता तो चीन के साथ अमेरिका के जो होने वाली डील है उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत पर इसका पड़ता, वह भी नकारात्मक, क्योंकि आपको बता दें कि अमेरिका इस पूरे के पूरे अपनी प्लानिंग के जरिए बगाराम के 50% हिस्से पर कब्जे की तैयारी कर रहा था। अमेरिका को लगा था कि वह अपने इस B-2 बम्बर के जरिए प्लान में जब एंटर करेगा, इसके बाद वह बगराम एयरबेस के 50% हिस्से को अपने कब्जे में बड़ी आसानी से लेगा, लेकिन शायद वह भूल चुका था कि उसके सामने वाला देश कोई और नहीं बल्कि भारत है। यह वह भारत है जो दुश्मन के सामने खड़े होने से पहले ही उसकी सबसे कमजोर नस को दबाकर रखता है, और इसी बार भारत ने भी कुछ ऐसा किया। भारत ने अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि भारत को उसके पूरे के पूरे प्लान, उसकी साजिश की खबर नहीं है, लेकिन दरअसल भारत ने भी कुछ ऐसे ही दिखाने की कोशिश की कि उसको अमेरिका के प्लानिंग की खबर नहीं है। लेकिन असल में भारत की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका की इस पूरी प्लानिंग को पहले ही डिकोड कर रखा था। अमेरिका के इस पूरे घटनाक्रम की पहले ही खबर लग चुकी थी भारत को, क्योंकि भारत ने इसको लेकर के अपनी सुरक्षा इंटेलिजेंस, अपने रडार सिस्टम और अपने सैटेलाइट सिस्टम को बहुत पहले से ही पूरे अफगानिस्तान से लेकर के ईरान और लाल सागर तक में अपडेट कर रखा था। भारत ने जैसे ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर की एंट्री देखी, तुरंत अमेरिका को अलर्ट भेज दिया गया। भारत के रडार सिस्टम की तरफ से अमेरिका के B-2 बॉम्बर को ट्रैक भी कर लिया गया। इसने पूरी दुनिया को तब चौंका दिया जब अमेरिका के B-2 बॉम्बर कहे जाने वाले वह सबसे स्टीलथ बॉम्बर, जिसे आज तक दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम ने ट्रैक नहीं किया था, भारत के बनाए गए खुद के स्वदेशी रडार सिस्टम ने न सिर्फ उसे ट्रैक किया बल्कि उसे टारगेट करने की भी तैयारी कर ली। जैसे इस बात की भनक अमेरिका को लगी कि भारत को इस बात की खबर लग चुकी है कि उसके B-2 बॉम्बर इस सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, अमेरिका ने तुरंत अपने B-2 बॉम्बर को रिटर्न आने के निर्देश जारी किए। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका का B-2 बम्बर बहुत तेज उड़ने वाला फाइटर जेट के रूप में नहीं देखा जाता है।
यह B2 बम्बर कुछ ऐसा है जो एक चील की बनावट की शेप में होता है और इसे अगर देखा जाए तो यह स्पीड में बहुत कम है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से लगभग आधी स्पीड में ही उड़ता है, लेकिन यह स्टील होने की वजह से पूरी दुनिया के लिए डर का माहौल बनाता है। लेकिन अब भारत ने जैसे ही इसे ट्रेस किया, अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत से अब यहां पर इस मोर्चे पर ऐसे भिड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। भारत की इस अटूट दृढ़ता ने न केवल अमेरिका को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज NTRT को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।